निःस्पृहं मानसं यस्य नैराशये अपि महात्मनः तस्य आत्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, निःस्पृहं मानसम यस्य, अर्थात उत्तेजना न करने वाला मन जिसका, नैराशये अपि महात्मनः, अर्थात आशा भी नहीं करने वाला महात्मा, तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य, अर्थात उस आत्मज्ञान में तृप्त की, तुलना केन जायते, अर्थात तुलना किससे की जा सकती है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसका मन जो है वह अब उत्तेजना में नहीं जाता है और जो अब आशा नहीं करता है किसी से भी, ऐसा जो महात्मा है वह आत्मज्ञान में तृप्त है और ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह जो व्यक्ति है यह वास्तव में अब सर्वोच्च हो गया, सर्वोच्च को प्राप्त कर चुका। तो यहाँ पर हमको यह ही समझना है कि व्यक्ति में उत्तेजना जो है वह एक संकेत है कि व्यक्ति ने अभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो जैसे पिछले श्लोक में अष्टावक्र ने बोला था कि जिसमें जिज्ञासा नहीं है, अब तो जिज्ञासा नहीं है या उत्तेजना नहीं होती, यह जो लक्षण है, यह लक्षण है वास्तव में कि व्यक्ति जो है वह आत्मज्ञान में तृप्त हो चुका है और सर्वोच्च को प्राप्त कर चुका है। और आप वैसे देखें तो इस संसार में अधिकांश लोग जो होते हैं वह तो उत्तेजना से भरे हुए हैं या स्पृहा से भरे हुए ही होते हैं। और आप ये भी देखिए कि लोग जो हैं प्रायः इसको एक सकारात्मक रूप से देखते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर उत्तेजना है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसे स्पृहा है, जैसे कहते हैं ना कि जानने की जिज्ञासा, समझने की जिज्ञासा। तो एक स्तर पर हाँ, ये उचित है कि व्यक्ति में जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा वास्तव में ही हमारा मार्ग है जिसके द्वारा हम वास्तव में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आप यदि देखें तो लोगों की जिज्ञासा जो होती है वह उचित की ओर न रह करके अनुचित की ओर रहती है, कि लोगों को इसमें जिज्ञासा रहती है कि पड़ोसियों का क्या हो रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, किसके साथ में टाँका फिट है, इस प्रकार की जिज्ञासा होती है लोगों को। या थोड़े लोग और अधिक यदि आ जाएं तो जिज्ञासा ऐसी होगी कि इस राष्ट्र में क्या हो रहा है, उस राष्ट्र में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स और इस प्रकार की चीज़ों में लोगों की जिज्ञासा होती है। तो ये जो जिज्ञासा लोगों की है ये वास्तव में उस जिज्ञासा का ही एक विकृत रूप है, जो वास्तविक जिज्ञासा है, जो कि स्वयं को जानने की जिज्ञासा है। किंतु जो व्यक्ति जो है वह स्वयं को जान ले, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, उसकी तो जिज्ञासा समाप्ति हो गई ना, क्योंकि उसने तो सब कुछ जान लिया, जो भी जानना है उसने वह जान लिया। तो इसलिए जिज्ञासा का समाप्त हो जाना जो है वह संकेत है कि व्यक्ति ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। और जिसने सब कुछ जान लिया उसमें फिर स्पृहा कैसे उत्पन्न होगी? स्पृहा उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे पिछले श्लोक में बोला कि जो इस संपूर्ण विश्व को माया मात्र जानता है, तो उसमें स्पृहा कैसे उत्पन्न हो सकती है? उसमें स्पृहा उत्पन्न होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह देखेगा कि सब कुछ तो नाटक ही है, तो सब नाटक है, तो उसमें कैसे स्पृहा उत्पन्न होगी, उसमें कैसे उत्तेजना उत्पन्न होगी, उसमें कैसे ये उत्पन्न होगा कि अच्छा मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ या ये कैसे कर लूँ। जैसे कोई घटना यदि हुई तो उस घटना के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वह ही तो उत्तेजना है ना। अच्छा हुआ तो व्यक्ति जो है उसको और अधिक भोगना चाहता है, बुरा हुआ तो उससे दूर जाना चाहता है। तो ये ही तो स्पृहा है ना, कि किसी भी घटना के प्रति एक प्रतिक्रिया करना। परंतु यदि व्यक्ति जो है घटना के प्रति कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करे, बोले कि अच्छा ये तो ऐसी माया है, ये तो बस मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, तो वो जो व्यक्ति होगा वह फिर कैसे स्पृहा कर सकता है? उसमें कोई उत्तेजना उत्पन्न होगी ही नहीं ना, क्योंकि वो बोलेगा कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वह ये भी जान लेता है कि भाई ये सब कुछ जो इसमें कुछ रखा नहीं है वास्तव में, ये तो केवल एक आप कहेंगे कि फूटी चीज़ है, कि इसको खोल के देखें तो कुछ भी ना मिले। जैसे आप प्याज के छिलकों को छिलते जाइए, अंत में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप कितना भी ज्ञान को खोदते जाइए, उसका कोई अंत ही नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं अंत में जा कर के आपको। तो ऐसा जो व्यक्ति वो फिर आशा भी नहीं करता है कि कुछ मिल जाएगा यहाँ से, इस संसार से कुछ मिल जाएगा, वो भी उसकी भी आशा उसकी समाप्त हो जाती है।
तो जब व्यक्ति ऐसे स्पृहा से, उत्तेजना से रिक्त हो जाता है और आशा भी नहीं करता है, तो बड़ी से बड़ी घटना सामने हो जाए उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, बोलता है ठीक है, ये भी है, सही है, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह स्वयं में ही तृप्त हो जाता है, फिर उसको बाहर कुछ नहीं चाहिए, आत्मज्ञान में ही तृप्त हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती है, कोई तुलना नहीं की जा सकती ऐसे व्यक्ति से। ऐसा जो व्यक्ति है वास्तव में सर्वोच्च को प्राप्त कर चुका है, वो वहाँ पहुँच चुका है जहाँ सबको पहुँचना है वास्तव में, जो कि है कुछ नहीं में पहुँचना, जो कुछ नहीं से ही तृप्त हो जाए, स्वयं से ही तृप्त हो जाए। तो वो स्तर जो है वह ही हम सबको भी प्राप्त करना है, किंतु वो हम प्राप्त नहीं कर पाते, किसी न किसी चीज़ से जुड़े रहते हैं सदा, कि अच्छा इससे जुड़ लिया है, उससे जुड़ गया, और इसी कारण से स्पृहा होती है, इसी कारण से संसार को सत्य मान रखा है हमने, इसी कारण से जो है हम घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया कर देते हैं, और ऐसा करके ही हम वास्तव में फंस जाते हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए हमको यही तो करना है कि हम इन सब के परे उड़ जाएं, इन सबसे ऊपर उड़ जाएं, उदासीन हो जाएं। तो जो इसको प्राप्त कर चुका है उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। बड़े से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति जो है वह कुछ भी नहीं है ऐसे व्यक्ति के सामने। तो वो संदेश यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।